नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो गया महाराष्ट्र का। उनको बम्पर जीत मिली। उनको सत्ता में आने से मात्र 13 एमएलए 13 विधायक पीछे थे, खुद की बहुमत में। ऐसे में अजित पवार गुट एनसीपी जो होते हैं, जिनके पास 40 से ज्यादा एमएलए होते हैं, 40 से ज्यादा विधायक होते हैं, उन्होंने पहले ही देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम पर ठप्पा लगा दिया, यानी मोहर लगा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर कोई होगा, देवेंद्र फडणवीस साहब, ये तय कर दिए। एकनाथ शिंदे साहब चुनाव से पहले से ही लगातार उनका जो है, उनके कई अन्य साथी इस बार जो है इस बात पर काफी जोर देते थे कि चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जा रहा है और एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बरकरार रहने चाहिए। तमाम सारी बातें हो रही थी, तमाम लोग बात कर रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब मुंबई के भीतर अभी बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे राजनीतिक गलियारों के भीतर, जिसके भीतर एकनाथ शिंदे के बड़े बड़े फोटो के साथ आपको पोस्टर लगे दिखेंगे कि मैं इस वर्ग की शपथ लेता हूं कि ये मुख्यमंत्री बनने की शपथ जो होती है, उसमें जो लाइन जो बोली जाती है, वही लाइन को यहां पे दोहराया जाता है पोस्टर के जरिए कि महाराष्ट्र में क्या होगा। इस बात पे सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन सबसे पहले अजित पवार ने यह बात कहा क्यों कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए और हम उनके साथ हैं। आखिर एकनाथ शिंदे उनके पूरे के पूरे समर्थकों के लिए एक कहीं ना कहीं संदेश देना था, एक मैसेज देना था। यह मात्र बीजेपी को फुल बहुमत के लिए 10, 12, 13 सीट चाहिए, जिसमें 5-6 सीट इधर उधर से इंडिपेंडेंट वगैरह का आ चुका है। महाराष्ट्र टोटल 288 सीट होती है विधानसभा के और 146 में सरकार बन जाती है। और ऐसे में दिल्ली के भीतर लगातार भारतीय जनता पार्टी का बैठक चलती है। एकाएक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र निकल करके ठाणे अपने घर में मीडिया पत्रकारों को बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया। करीब घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वो खुद बोले कि सीएम पद के अभिलाषी नहीं है और वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद लेना नहीं चाहते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ लोग हैं जो वो मंत्री बनेंगे और उन सब के लिए वो काम करेंगे। एकनाथ शिंदे आगे ने यह भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब चाहते हैं, वो उनको मान्य होगा। जो भी फैसला लेंगे वो उसके लिए उनके साथ तैयार है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, शिवसेना की 2 फार होने के बाद एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह और असली शिवसेना का टैग दे दिया था। चुनाव चिन्ह धनुष्वान और नाम पार्टी का एकनाथ शिंदे के हाथ सौंप दिया था। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नया नाम देना पड़ा और मशाल छाप उनको चुनाव चिन्ह के रूप में मिला। और लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का काफी बुरा हासिल हुआ था महाराष्ट्र के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर भी। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे और वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो शिवसेना एक अलग, ये शिवसेना एक अलग। वो दोनों में करीब करीब प्रदर्शन जो हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में भीतर, तो आसपास के बराबर होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 7 सीट मिली थी एकनाथ शिंदे को, उसी के आसपास शिवसेना बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को मिला। और ये पहला इंडोर्समेंट होता है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने एनसीपी 2 फार जब हुई थी, शिवसेना 2 फार हुई थी, उस समय जो ये निकल करके आए थे। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के 11 सीटों पे जो है वहां से 50 सीटों से ज्यादा लेकर के एकनाथ शिंदे ने ये बात पर मोहर लगा दिया
कि असली शिवसेना मात्र और नाम चुनाव चिन्ह के जरिए, लेकिन जन समर्थन से भी कहीं ना कहीं उन्हीं की है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानेंगे, जो कुछ भी फैसला लेंगे उनके साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री पद का दामन छोड़ करके जो कुछ भी उनको मिलेगा करने को वो करेंगे। उन्होंने कहा इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरान। लेकिन उनकी इन बातों से दो तीन बातें तो निकल करके सामने आता है कि एक तो उद्धव ठाकरे अगर ऐसे ही अपने संगठन को मुखालफत करते रहे हमेशा, तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना करीब करीब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से नष्ट हो जाएगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना निकल पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि एक और यहां पर बात होती है कि ठाणे के भीतर सीधा बिहार के लिए उठाने से संदेश होता है। सब जगह पे करीब करीब पूरे देश के भीतर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। यह बात खुल करके सामने आ रही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी आखिरी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में जहां पर हुआ, वहां पर बीजेडी की सरकार जहां पे थी, कुछ दिन पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां पे दल बदल इधर उधर किए, वहां पर अपने बलबूते पे बीजेपी ने सरकार बना ली। और बीजेडी क्या की, यानी बिहार और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो भी चेहरा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी साथी दल को मुख्यमंत्री पद देना पड़ा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को और बिहार के भीतर नीतीश कुमार को। फिर ऐसे में बिहार के भीतर लोग भारतीय जनता पार्टी के से ये लगातार उनके कार्यकर्ता भी इस बात का मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अब समय आ गया कि अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का यानी बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो। अधिकांश विधायक नीतीश कुमार, क्योंकि संख्या बल आरजेडी वहां पर उनके लालू यादव का जो परिवार है, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और वहां पर बीजेपी, बिहार के भीतर जो तीन पॉलिटिकल पार्टी जो इनका संख्या बल कुछ ऐसा होता है कि कोई दो अगर एक तरफ हो जाए तो उनकी सरकार बिहार के भीतर बन जाती। महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब शिवसेना तोड़ने के बाद अब ये सिलसिला तोड़ करके मतलब अब वहां पर आप ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद मिलेगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद उस समय में एकनाथ शिंदे को दिया था। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाद में एनसीपी को तोड़कर अजित पवार को फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया। एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहले अजित पवार ने इस बात का अनाउंस किया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनेगा और हम उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी फैसला लेंगे वही मान्य होगा, वही मानेंगे और तो और मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ होगा। अब ऐसे में बिहार के भीतर भी क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के भीतर जब चुनाव होंगे बिहार में, क्या कुछ यही होगा कि नीतीश कुमार के तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार की जगह और नीतीश कुमार को किनारा लगाया जाएगा, या फिर उप मुख्यमंत्री पद पर या तमाम ऐसे पद होते हैं उसके ऊपर रहना पड़ेगा, या फिर ये कहे कि एकनाथ शिंदे जैसा महाराष्ट्र की सियासत जैसा किसी भी पद पर नहीं रहूंगा, ये कहना। क्योंकि बिहार के भीतर बिहार की राजनीतिक गलियारों में देखेंगे तो फिर नीतीश कुमार के जो पार्टी के जो तेवर होते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के जो तेवर होते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार एक सेकुलर इमेज, सेकुलर छवि को रखते हैं, पिछड़े और मुसलमानों को, मतों को, उनके वोटरों को। उसके बाद एक बात और है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार की राजनीति में सनातन रैली और तमाम सारी चीजें करती हैं, नीतीश कुमार असहज होने के बावजूद भी उनको भारतीय जनता पार्टी को या फिर कहें एनडीए को कहीं ना कहीं ढोना पड़ता है। वर्तमान समय में अगर आप देखें, जैसे कई बार कई जगह ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे काम कर रही थी, अलग राज्य में
वैसे बिहार के भीतर अलग राज्य, मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार के वोट बैंक के भीतर कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की पूरी अपनी कॉन्सेप्ट को बैठा रही। कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 8-10 सीटें, 10, 12, 15 सीटों के ऊपर, मात्र इतनी सीटों के चलते अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो ऐसे में तमाम सारे और पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के भीतर खड़े हो रहे हैं वो समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को सत्ता में लाएगी। और जेडीयू को कहीं ना कहीं इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके नंबर के अनुपात, फलाना ढिकाना, सब कुछ आपको कुछ दिन में साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की तरह बिहार की राजनीति में क्या कुछ इतना बड़ा खेल होगा ये नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ये बात तो तय हो गया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बनेंगे, एकनाथ शिंदे बनेंगे या कोई दूसरा बनेंगे, इस बात पर सस्पेंस अभी भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।